लाहौर के करीब होना, लाहौर के करीब होना, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, ये तीनों चीजें 20-20 सेकंड में। देखिए जी, वो तो नो ब्रेनर है। आजम खान उन्होंने कमाल कर दिया, यानी कि एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के जिस टीम ने लगाए हैं, ये भी रिकॉर्ड आज हुआ है। मेरे ख्याल में 16 या 17 छक्के। जी। टर्निंग पॉइंट ये था जो लास्ट के 10 ओवर्स किए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, मतलब है शायद 140 रन दिए हैं आखिरी कोई 8 या 10 ओवर्स में। वो वहां पे सब कुछ लूज कर दिया उन्होंने, जो प्रेशर बिल्डअप उड़ा दिया उनके। मेरा मकसद है कि तो वो इसी जो लास्ट 10 ओवर्स में जो परफॉर्मेंस थी ना, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी थी। और बाकी आपका क्या है जी? टर्निंग पॉइंट प्लस बेस्ट बैटर एंड बॉलर। देखिए टर्निंग पॉइंट तो वो सारा उन्होंने बुलडोज कर दिया ना आजम खान ने। वो तो वन मैन डेमोलिशन आर्मी बने हैं वो लिटरली। तो इनके तो बल्कि वो इनके जो लिखा हुआ है शर्ट पे वो 4G लिखा है। कौन सी है? ये कम से कम 25G पे खेले आज। ओह यस। किसी ने उनसे पूछा भी था कि आपको बॉल नजर आ रही थी या फुटबॉल नजर आ रही थी, तो उनके हजम के हिसाब से फुटबॉल इंक्रेडिबल हिटिंग। हाँ जी सैकी भाई, आई थिंक आजम खान ने तो अपने जो उनके थिंक टैंक उनके वाले साहब थे, उन्होंने वो थिंक टैंक ही उड़ा के रख दिया ना। वो जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली, आई थिंक जब सारे उड़ा दिया। 4 आउट हुए थे ना, जब ये आजम खान गया, शादाब आउट होके आया। होता ये है कि जब कोई बैट्समैन आउट होके बाहर आ रहा है और जो बैट्समैन अंदर नया जा रहा है, और ख़ासतौर पे अगर कोई यंगस्टर हो, तो उसके करीब अगर हेड कोच बैठा हुआ है या कैप्टन बैठा हुआ है, जो उसको लास्ट मैसेज देता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई एम श्योर कि वो अजहर के करीब बैठा होगा, उसने भी उसको कोई बात कही होगी। जब वो अंदर गया है, शादाब आउट होके आ रहा था और ये अंदर जा रहा था, उस वक्त भी कोई 3-4-5 सेकंड कोई बात हुई कैप्टन। आई थिंक वो जो मैसेज था वो टर्निंग पॉइंट था अजहर ने, और उसने जो मैसेज दिया होगा रिमाइंडर कॉल, क्योंकि इन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले ही बात कर दी थी शादाब ने कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है रिगार्डलेस, चाहे जितने मर्जी आउट हो जाए, और हमने जाना है 5th गियर में। तो वो अजहर ने उसको रिमाइंडर कॉल दिया, शादाब ने रिमाइंडर कॉल दिया, एक क्लियर मैसेज था। और जिस तरह उसने स्टार्ट किया है, आप देख लें उसमें किस तरह के कुछ डबल हो गई होगी। अच्छा डबल हो गई होगी। दूसरी चीज ये है, शादाब भाई आए भी बड़ी मुश्किल से शो पे। अच्छा दूसरा ये हसनैन ने ऊपर से बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू दिया, बहुत अच्छी बॉलिंग, मार भी खाई है सर, मगर उसने आखिर में मार खाई। हसनैन के अगर आप देखें ना, तो 12 डॉट बॉल हैं उसके, 4 ओवरों में 12 डॉट बॉल हैं, और अगले 12 में 52 रन दिए। छक्के पे छक्का पड़ रहा था और क्या होता था 12 पे 52। नसीम शाह वाज फ्रस्ट्रेटेड। यहाँ पे ये लगता है कि मतलब मुझे बॉलिंग भी ठीक नहीं हुई है। यहाँ पे ये लगता है कि जब आप ऑन टॉप हैं तो चीजें बस चल रही हैं, आप आए हैं जोर लगा के गेंद कर रहे हैं, मगर जहाँ पे प्रेशर आ रहा है और अटैक शुरू हो गया, उस वक्त आपका दिमाग जो है वो काबू में होना चाहिए, नर्व्स कंट्रोल में होने चाहिए, अदरवाइज तो आपको वैनिश करके रख दे। सुहेब भाई, जो सकराई मानी का मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ था, बिकॉज आई वाज एट द ग्राउंड वाचिंग देम। शादाब और आजम ने जब क्रॉस किया है, शादाब ने उससे कुछ बोला, और मेरे ख्याल में जो मैं समझाऊं, क्योंकि 3 विकेटें गिर गई थी, उनका तहम्मुल से देन ऑल हेल लूज, बिकॉज दैट्स द वे इस्लामाबाद बैट। उसकी स्टैट्स देखो, पहले 20 गेंदों में उसने 25 बनाए, कोई 6 नहीं मारा। ही टैप सिंगल्स डबल्स, जरा सा तहम्मुल से दिखाया, जरा सा उसने देखा, बिकॉज पीछे इतने थे नहीं, आसिफ के बाद शादाब एंड देन दैट्स इट। सो एक तो ये है कि इट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड मूव, दे न्यू व्हाट दे वुड बी डूइंग। दूसरा, जो आजम खान को सही मानों में क्रेडिट जाता है ना, देखो ऐसी बड़ी ब्लेजरेंट इनिंग्स नहीं है। कपिल देव की 1983 की 175 अगेंस्ट जिम्बाब्वे, 17 पे 5 पे आया था, ऐसी बहुत इनिंग्स नहीं। जो इसकी आज खूबसूरती थी वो थी इसकी जो क्रिएटिव शॉट्स थे। मतलब देखो, एक होता है ना, आप देखें पीएसएल में, आप देखें शॉट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आ रही है, हर बंदा पुल करता है सर। ये टैप कर रहा था थर्ड मैन, इसने कोई आई थिंक कोई 2 छक्के मारे इनसाइड आउट, लेग स्टंप के बाहर जाके कवर के ऊपर, बिकॉज वहां पे फील्डर नहीं था। सो द थिंग इज, जो इसकी मास्टरफुल नॉक थी ना, वो थी कंट्रोल ओवर हिज शॉट्स और डिफिकल्ट शॉट्स। बिकॉज अगर आपके गर्दन में एक बॉल आ रही है, उसको आप थर्ड मैन के ऊपर निकाल रहे हैं, एक दफा नहीं 3 दफा इम्प्रोवाइज्ड, यू नो, इनसाइड आउट शॉट्स खेल रहे हैं, एक दफा नहीं 3 दफा। हालांकि जितना उनका वेट के ऊपर बड़ा, ये देखें, ये बड़ा एक
आई डोंट नो ये इसको किस तरह से एक्सप्लेन मैं करूंगा कि इतना टैलेंट और फिर ऑप्टिकली एक्सेप्टेंस जो है इस फिटनेस के साथ वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या इस तरह की इनिंग्स के बाद आपको वेट प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है या नहीं करना, या टैलेंट को लेकर चलना है? सो ये एक बहुत ही आई थिंक ये बर्निंग क्वेश्चन है। रमीज भाई रिड्यूस भी तो हो सकता है, मुझे नहीं पता कि हो नहीं सकता है, मुझे तो लगता है कि रमीज भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये कहने का है कि ये एक बड़ा ये केस जो है ना, इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है इस तरह का, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ये सबसे अच्छा इनका स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट स्पिन दुनिया में, और फिर ये मैच विनर हो सकते हैं। सबसे मुश्किल बैटिंग T20 में मिडिल ऑर्डर में है, और जिस आसानी से इन्होंने मारा है आज, जिस तरह से चौके छक्के लगे। और दूसरी अच्छी बात मैच की ये थी कि फॉरेनर्स नहीं चले आज पाकिस्तानी बैट्समैन ज्यादा चले। तो मुझे ये है कि इसको पता नहीं फिट करा के कितने ये फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नेशनल टीम लेवल का टैलेंट आप लोग एनालाइज करते हैं कि है वो या नहीं है, क्योंकि शर्जील खान ने भी बड़े इश्यूज फेस किए थे, उनका तो इतना वेट नहीं था जितना इनका है। दूसरा प्रॉब्लम, उनका दूसरा प्रॉब्लम। ये जो पाकिस्तान के ट्रेनर और फिजियो थे क्लिफी और ब्रिकी, उन्होंने इसकी असेसमेंट की जब मैं NHPC में था, तो उन्होंने इसकी डिटेल में जब वो की तो उन्होंने कहा कि इसको पहले फिट कर लिया जाए। ये सिर्फ एक इंजरी है, इसका कैरियर ख़त्म हो सकता है, अल्लाह ना करे, क्योंकि इतने ह्यूज वो बॉडी को लेके अगर जा रहा है, अगर कहीं इसको एक इंजरी होती है तो वो वहीं पे वो कोलैप्स कर सकता है। और इसका हीलिंग और सारी चीज़ें और रिहैब और पुश कितना करना पड़ेगा, तो ये इसका लंबा चौड़ा काम होगा। तो हमारे पास NHPC में अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब दूसरी लीग्स कॉल कर लेती हैं, पैसा है, फेम है, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो वो फिर निकल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बॉलिंग के एतबार से मैं क्रेडिट इससे नहीं लूँगा, इसने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, बहुत इंजॉय किया, पूरे पाकिस्तान ने इसने आज देखने का मजा आया सर। मगर बॉलिंग जो थी ना, पहले हमने बड़ा एंजॉय किया और आज किया है। बॉलिंग ये थी कि अगर आप देखें कई बाउंड्रीज जो मिड ऑफ के ऊपर से इसने छक्के मारे हैं, चौके लगे हैं, मिड ऑफ ऊपर था, थर्ड मैन भी ऊपर थी, और गेंद वो जब नीचे उतरता था उसी आर्क में भी दिए जा रहे थे। यहाँ तो भी पता है इसका दिन है, लग रही है, तो उसको एक साइड पे ब्लॉक कर लिया जाए। कितने यॉर्कर उसके पाँव की तरफ आए, वो नहीं थे। तो कई हमने इन्होंने बॉलिंग भी बहुत ज्यादा ब्लेंडर मारे, बट इसने बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेट खेला, बहुत इंटेलिजेंट। कमेंडेबल बैटिंग बाय आजम खान। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।